सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरर। और आज मैं आपके लिए आंसर शीट लेके आया हूँ, जो कल एग्ज़ाम हुआ था साइंस का 8th क्लास का। तो हम अब चेक करेंगे क्या क्या आंसर थे एक एक मार्क्स क्वेश्चंस के, और लोग क्या करके आए हैं। सो लेट्स चेक एंड स्टार्ट द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन था नेचुरल गैस इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर ट्रू था, पहले का आंसर ट्रू था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डैश वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर था डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर ना ही ये मतलब कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना ही वो सॉल्ट, उसमें ना ही नमक होता, ना सॉल्ट नहीं होता, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। तो उसका आंसर क्या हुआ, डिस्टिल्ड वाटर। क्या था, द डैश ऑफ अ फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर था स्ट्रेंथ। हम जो हमारी स्ट्रेंथ की यूनिट होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। पहले का आंसर ट्रू था, दूसरे का डिस्टिल्ड, तीसरे का आंसर स्ट्रेंथ, और फोर्थ का आंसर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। तो इसका आंसर ट्रू है। अगर हल्का सा भी करंट पास हो रहा है तो जो मैग्नेट की नीडल होती है, नीडल मतलब सुई होती है, वो हल्की सी हिलेगी। तो वही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अब अगला क्वेश्चन क्या है फिफ्थ, राइट द नेम ऑफ एनी टू क्रॉप विच आर सोन इन अक्टूबर टू मार्च। मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में कौन सी दो क्रॉप उगती हैं। तो वो है वीट एंड पी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, आप वो भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, ऑन द पासिंग ऑफ करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट डिसोसिएट इनटू। मतलब अगर करंट पास करेंगे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो वो किन आयंस में टूटेगा। तो पहला तो उसका आंसर होगा कॉपर आयंस, और सल्फेट आयंस में वो टूटेगा। अगला क्वेश्चन में और में था, मैं आपको उसके दोनों आंसर बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ एनी टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अगला सातवां क्वेश्चन था हमारा, राइट द नेम ऑफ एनी टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब क्या है कि हमें जो आज के ज़माने में इरिगेशन के मेथड हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, इरिगेशन वाले का ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम इसका आंसर होगा। और में क्या था, व्हाट इज़ देखली। ये मैं भी कहूँगा ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, बट इसका आंसर सिंपल था। देखली कैसा वो पुराना मेथड है जिससे हम इरिगेशन करते थे। तो मेरी क्वेश्चन मे भी बच्चों को ज़्यादा आंसर पता ना हो, बट मैक्सिमम बच्चों ने ऊपर वाला पार्ट करा था इसका कि मॉडर्न मेथड कौन सा था। बच्चे लिखा आए थे ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। बट अगर आपने नीचे वाला करा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। अगला आठवां क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। अच्छा जी, मतलब वो सॉल्यूशन का नाम पूछ रहा है हमसे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो उसका आंसर क्या होगा, सॉल्ट वाटर। अगला क्वेश्चन था हमारा नाइन्थ, ये वाला, प्रेशर इक्वल्स टू में ए अपॉन में एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। तो बोला था ए की वैल्यू निकालो, तो हमें पता है प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ए की जगह क्या आएगा, फोर्स, सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जो मैग्नेट फोर्स लगाती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इसका आंसर है फॉल्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आंसर था। अब राइट द लेटरल इन्वर्जन ऑफ द अल्फ़ाबेट बी। मतलब कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, हमें उल्टा दिखना। मतलब कोई वर्ड सीधा लिखा हो तो उसे उल्टा लिखना। तो इन्होंने बोला बी का लेटरल इन्वर्जन लिखो, तो हमें उसका उल्टा भी लिखना था, जो हमें लिखना था वो जो हमें लिख भी रखा है इस आंसर में। अगला क्वेश्चन ट्वेल्थ, वो और में है तो और दोनों कराऊंगा मैं आपसे। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका आंसर ट्रू है। जब भी मतलब कि हम फॉर एग्जांपल वो कोई गिलास है उसके ऊपर हमने गरम गरम मतलब कि गर्म पानी है उसके अंदर और उसके ऊपर हमने ढक रखा है, तो जो बूंदें हैं वो उस गिलास के ऊपर आ जाती है ना, तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। बच्चे फॉल्स को कहते लग रहा है, हाँ फॉल्स, इसका आंसर वैसे ट्रू है। और वाले में क्या था, अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द डायरेक्शन बिटवीन टू। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था और में कि फोर्स जब लगेगी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो इसका आंसर ट्रू है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ द एनी टू प्रोटोजोआ। तो इसका एग्जांपल था एमीबा एंड पैरामीशियम। इसके और भी एग्जांपल थे बट मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं अभी, एमीबा और पैरामीशियम।
अगला इसका और में था तो नीचे वाला क्वेश्चन क्या था, नेम टू डिसीज डेट आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, मतलब ऐसी डिसीज का नाम बताओ जो हमें बैक्टीरिया से होती है। तो उसका नाम था टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट द नेम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स वन यूज़। तो इसका पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूट क्या है, एलपीजी, और इसका यूज़ लिखना था, तो आप इसका यूज़ लिख ही दोगे। अगला क्वेश्चन और में है, तो पूछ रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड बिकम ट्वाइस व्हाट वुड बी एन इफेक्ट ऑन द साउंड लाउडनेस। मतलब क्वेश्चन क्या था कि अगर एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन अगर 2 गुनी है तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा लाउडनेस पे, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा 4 गुना। तो उसका इफेक्ट पड़ेगा 4 गुना, क्योंकि जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा हमारा लाउडनेस होगी, तो उसका डबल हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। और वाला करा तो पूछा इसमें एग्जांपल बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लोअर पिच का, मतलब एग्जांपल पूछा था तो आप नहीं बता दोगे। पर इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट साउंड। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर था हर्ट्ज, एच। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एनी टू फीचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के हमें फीचर्स लिखने थे, तो उसके 2 फीचर थे, एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेम साइज दिखाता था हमेशा प्लेन मिरर हमें। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, ऑन कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट एंड शार्प नाइफ विच इज़ ईजियर एंड वाई। तो अगर जब हम वेजिटेबल काटेंगे तो हम शार्प नाइफ से काटेंगे, क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या था, नाइफ था, पहले शार्प नाइफ यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो अच्छे से हम इसलिए कहते हैं छुरी से इसलिए हम काट सकते हैं वेजिटेबल्स को। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सेवन्थ क्वेश्चन है कि मलेरिया, अगर हमें मलेरिया है तो हम कौन सी 2 चीज़ें करें जिससे हम मलेरिया को अपने बॉडी में ना लगने दें, अवॉइड करें मतलब, तो आप वो लिख दोगे। 8th क्वेश्चन क्या था और में था ना, हाँ, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल, राइट द 2 यूजेस, और दूसरा था राइट एनी 3 यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेज। 9th क्वेश्चन क्या है कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब हम क्रॉप कैसे उगाते हैं वो सब हमें उसमें स्टेप तो उसके वो लिख के आने थे हमें, कि क्या क्या प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन करने का। और में क्या था कि हमें सीड ड्रिल के बारे में लिखना था, कि कैसे हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं पौधे उगाने में, तो उसके 3 पॉइंट लिखने थे हमें। 10वां क्वेश्चन क्या है, वाई क्रोमियम डिपॉजिट ओवर द चीपर मेटल, गिव 3 रीजन, तो आप भी दे दोगे। 11वां क्वेश्चन क्या था, कैन रिफ्लेक्टेड लाइट बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यस, इसका ट्रू था। और लिख रहा था एग्जाम्पल बताओ अपनी लाइफ से, ठीक है। हाउ मैनी प्लेन मिरर यूज इन पेरिस्कोप, तो हम बता देंगे वो। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हाउ मैनी प्लेन मिरर आर यूज इन पेरिस्कोप, तो हम कितने प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हैं किसमें, पेरिस्कोप में, तो हम 2 प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हैं पेरिस्कोप के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है, राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप के हमें एक एप्लीकेशन लिखनी थी। तो पेरिस्कोप किस लिए काम आता है, सबमरीन में, पहले तो सबमरीन में होता है ये पेरिस्कोप, और ये आइडेंटिफाई करता है डिस्टेंस, कितना सबमरीन ने डिस्टेंस ट्रैवल करा। अब सेक्शन 3 हमारा क्या है, मैचिंग। तो वीवी पोलस एनिमल का हम मैच करेंगे ई से, मेटामॉर्फोसिस का ए से करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम बी से करेंगे, फर्टिलाइजेशन का एफ से, ओवी पोलस का सी से, और फीटस का ऑल बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफेबल। अब ये है हमारा 13 क्वेश्चन, ये तो हमारा मतलब पैराग्राफ था, इसमें से आइडेंटिफाई करना था और हमें इसका आंसर टिक मार्क में करने थे। पहला क्वेश्चन, द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किससे ट्रैवलिंग हो सकती है, बिल्कुल भी वैक्यूम से ही नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन कहता है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज ऑफ नॉर्मल कन्वर्जेशन इज 60 होगा उसका, 60 dB डेसीबीट। फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और में क्या है, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, इसका वोकल कोड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 वही पैराग्राफ है, क्या था, डैश इज एन इंसेक्टिवस प्लांट, तो पिक्चर, इसका आंसर पिक्चर होगा। सेकंड में क्या था, डैश इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर सन है। डैश हेल्प टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, इसका आंसर क्लोरोफिल है। और बस आगे लास्ट वाले का और पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट था, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल था ये तो। अब 15 क्वेश्चन भी इसका कहते हैं पैराग्राफ में ही है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, कहते हैं हम। डैश इज एन एनिमल लिविंग इन डेजर्ट, सिंपल क्वेश्चन था, कैमल, ऊँट रहता है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेजर्ट एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज इट नाइट
बिकॉज इन नाइट टेम्परेचर इज़ लेसर देन द नॉर्मल। जो दिन के मुताबिक रात के समय ठंडा होगा, दिन में जो जो टेम्परेचर होगा उससे कम ही होगा डेजर्ट में। तो इसलिए जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं रात के समय। और वाला क्वेश्चन क्या है, थिक वैक्सी लेयर इन डेजर्ट प्लांट हेल्प्स टू डिटेन डैश वाटर। इसका आंसर वाटर है। सो गाइस ये सारे थे इसके आंसर। आई होप आप सब मतलब इस टाइप में करके आएंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। if you like this video, so comment and share and subscribe this my channel, Math Explorer.